हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ चेंज यूर थिंकिंग चेंज यूर लाइफ बुक समरी का दूसरा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉटिश दार्शनिक डेविड होम ने कोरी स्लेट की सोच को लोगों के सामने रखा। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता है, और वो हर चीज़ जो इंसान सोचता है या महसूस करता है वो सब उसने यहीं पर अपने शिशुकाल से सीखी होती है। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर उससे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति या अनुभव अपनी छाप छोड़ देते हैं। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है या अनुभव हासिल करता है, वयस्क अवस्था एक तरह से इन्हीं सब बातों का निचोड़ है। जाहिर तौर पर वयस्क बाद में जो कुछ भी करता है या बनता है वो एक तरह से उसके बड़े होने की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसे कि एरिस्टोटल ने लिखा, जिस किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है वही अभिव्यक्त होती है। जहाँ तक इंसान में छिपी संभावनाओं को जानने के क्षेत्र की बात है तो निजी धारणा यानी कि सेल्फ कंसेप्ट को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। इस सोच के मुताबिक हर इंसान जन्म से ही अपने बारे में एक धारणा कायम रखता जाता है। फिर आपके अपने बारे में यही धारणा ही आपके अवचेतन मन के कंप्यूटर को संचालित करने का मास्टर प्रोग्राम बन जाती है। फिर यही धारणा तय करती है कि आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में सारा बदलाव खुद के बारे में धारणा बदलने और अपने बारे में या अपनी दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज बदलते ही दिखाई देने लगता है। हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। वयस्क के तौर पर आपकी हर सोच, मत, अनुभव, व्यवहार या किसी बात को आंकने की क्षमता आपने बचपन से ही सीखी है। आज आप जो कुछ भी हैं वो उसी सोच या धारणा का परिणाम है जिसे आपने हकीकत मान लिया था। वास्तविकता चाहे जो कुछ भी हो, जब आप किसी बात को सही मान लेते हैं तो वही आपके लिए सच बन जाती है। पहला प्रभाव ही अस्थायी होता है। अगर आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपको लगातार बताया है कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप में यकीन करते थे, आपने चाहे जो किया या न किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। 3 वर्ष का होने तक ये विश्वास आप में बैठ जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद चाहे जो हो जाए आपका खुद में यकीन कायम रहेगा। यही आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया जो ये नहीं जानते थे कि उनके कहे गए शब्द और उनका व्यवहार आप पर कितना असर डाल सकता है, तो वो आपको नियंत्रित और अनुशासित करने के लिए तीखी आलोचना, असहमति, फिर शारीरिक और मानसिक सजा दे सकते हैं। जब किसी को बचपन से ही निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें ही कोई खामी है। उसे ये समझ नहीं आता है कि क्यों उसे लगातार आलोचना और सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। उसे ये भी एहसास हो जाता है कि उसके माता पिता ही उसके बारे में सही जानते हैं और वो इसी काबिल है, और वो ये महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और न ही वो प्यार करने लायक है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल महत्वहीन है। किशोरावस्था और वयस्कपन में व्यक्तित्व संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, वैज्ञानिकों की राय में इन सभी की जड़ प्यार की कमी है। जिस तरह से गुलाबों को बारिश की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। जब बच्चों को प्यार कम मिलता है तो वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं किसी काबिल का नहीं हूँ। भीतर की इस बेचैनी को दूर करने के प्रयास में वे व्यवहार बदलने लगते हैं। कम प्यार मिलने का यही एहसास दुर्व्यवहार, व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं, क्रोध के तूफान और अवसाद, असहायपन, महत्वाकांक्षा की कमी और लोगों व रिश्तों की समस्या के तौर पर उभरकर सामने आ जाता है। जन्म के वक्त आप निडर होते हैं। गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जन्म के वक्त डर के एहसास से अनजान होते हैं। डर के बारे में बाकी की पूरी जानकारी बच्चे तो बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान सिखानी पड़ती है। बड़े होने के साथ ही 2 खास किस्म के डर हम सभी में घर कर जाते हैं। नाकामी का डर और नुकसान का डर, आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने पर हमें लगातार आलोचना या सज़ा का सामना करना पड़ता हो। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहाँ से दूर हटो, रुको, उसे रख दो,
हमें डराकर असुरक्षित कर देने के लिए शारीरिक सजा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी जिम्मेवार होते हैं। हम जल्दी ही ये महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए और अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे, बहुत कमज़ोर, नाकाबिल, अपर्याप्त, असमर्थ हैं। इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। जब कभी भी हम कुछ नए और चुनौतीपूर्ण काम करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है। और क्योंकि आपको पता है, घबराहट में हमारा दिमाग कोई भी डिसीजन ढंग से नहीं ले पाता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण उपजा नाकामी और नकारे जाने का भय बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच पीसते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर मुझे ये करना ही होगा। सबसे बुरी स्थिति तो तब आती है जब हम सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ेगा, या मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी और नुकसान का भय हमें घेर लेता है। फिर नुकसान का भय न भी हो तो असहमति का भय हम पर हावी हो जाता है। हम घर और ऑफिस के जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नाकामयाब हो जाएंगे, या कोई हमारी आलोचना करेगा, या फिर हमारे साथ दोनों होंगे। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो जाता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। वे हर काम को करते वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने के बजाय अपना ध्यान सुरक्षित तरीकों पर ही केंद्रित रखते हैं। वे मौकों के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी बुक के तीसरे चैप्टर पर।